नमस्ते भैया बहनों, कक्षा 9वीं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के लिए आज हमारा पाठ है स्वर्ण काव्य है, सोने का कौवा। इस कहानी को लिया है विश्व कथा शतकम नामक पाठ से और इस कहानी के लेखक हैं पद्म शास्त्री। पद्म शास्त्री ने स्वर्ण काव्य जो कहानी ली है वह है विश्व कथा शतकम। विश्व की 100 कहानियां ऐसा नामक एक कथा ग्रंथ है, उस ग्रंथ से ली गई हैं। इसमें एक ऐसे कव्य का जिक्र किया है, एक ऐसे कव्य का वर्णन है जिसके पंख सोने के हैं, यानी वह स्वर्णमय काव्य है। देखते हैं इस कहानी को, पढ़ते हैं। पुरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री व्यवसत। प्राचीन काल में, पुरा का मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन समय में किसी गांव में कस्मचित का अर्थ है किसी गांव में एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः चे एका, उसकी चे एका दुहिता विनर्मा मनोहरा चा आसीत। उसकी एक पुत्री दुहिता का अर्थ है पुत्री, विनर्म और मनोहर थी, सुंदर। मनोहर का अर्थ है सुंदर और विनर्म का अर्थ है विनर्मशील। आसीत थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक बार माता ने थाली में तंडुलान निपिक्षे, चावलों को रखकर, पुत्री को आदेश दिया। सूर्या अतपे तंडुलान खगभ्यो रक्ष। सूर्य के धूप में तंडुलान रखे चावलों को खगभ्यो पक्षियों से बचाओ, रक्षा करो। यानी सूर्य के धूप में जो चावल रखे हैं उनकी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बाद, कालात अनंतरम माने समय बाद, कुछ समय व्यतीत होने के बाद, एको विचित्र है काके समुद्ये तस्याः समीपम अगच्छत। एक विचित्र कौवा समुद्ये उड़कर तस्याः समीपम, उसके पास, उसके यानी थाली के पास, अगच्छत चला गया, आ गया। ने एतदृश्य है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस तया पूर्वम दृष्ट है। ऐसा नेतदृश्य माने ऐसा अनोखा, सोने की पंख वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पूर्व में नहीं देखा था। तम तंडुलान, उन चावलों को, खादंतम हसंतम चे विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उन चावलों को, उस थाली के चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, खादंतम माने खाते हुए और हसंतम हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया, बालिका रोने लगी। तम निवार्यंती सा, उसको रोकती हुई, निवार्यंती का अर्थ है रोकती हुई, सा वह, प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, वह बोली, तंडुलान मां भक्षे, चावलों को मत खाइए,
मदिया माता, मेरी माता अति निर्धना, बहुत गरीब है। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है, काके है प्रवचत, सोने के पंख वाला कौवा बोला। प्रवचत माने बोला। मां सुच है, चिंता मत करो। सुच है माने चिंता। मां माने नहीं, मां माने मत, मत करो। सूर्याद प्राग, सूर्योदय से पूर्व। प्राग, प्राग का अर्थ है पूर्व। ग्रामात वही, गांव से बाहर। पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष के पीछे। त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, निद्रा अपि न लेभे, प्रसन्न बालिका ने उस रात को निद्रा अपि, नींद भी नहीं ली, यानी ठीक से वह सोई भी नहीं। उस कौवे की बातों में, चिंता में वह रात को ठीक से सोई भी नहीं। इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।